अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीर आमिर शाह चिश्ती आप लोगों से मुखातिब हूँ। अपने फेसबुक पेज 786 आमिल के हवाले से और अपने यूट्यूब चैनल 786 आमिल के हवाले से हाज़िर हूँ जी। एक इंतहाई बेहतरीन, इंतहाई मुजर्रब और गारंटी शुदा तावीज़ लेके हाज़िर हुआ हूँ जी। सख्त तरीन जादू की काट, पुरानी बंदिश की काट और जन्नात जिस जगह से ना जा रहे हो या जिस शख्स को ना छोड़ रहे हो, तो उसके लिए ये तावीज़ लेके हाज़िर हुआ हूँ जी। आप लोगों से पहली गुजारिश कि वीडियो को स्किप नहीं करना, बगौर देखना है, समझना है। उसके बाद फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन बचे तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैसेंजर पे पूछ सकते हैं। तो इतनी मुजरबात लेके हाज़िर होने का मकसद ये होता है कि इल्म की फलाह हो सके। और ये जो 2 नंबर लोग बैठे हुए हैं नेट के ऊपर, लूट रहे हैं लोगों को, तो उनसे छुटकारा हासिल हो सके और आप लोगों को इल्म की पहचान हासिल हो सके कि इल्म होता क्या है, किस तरह इस्तेमाल होता है। और उसके लोग कहते हैं जी कामों का रिज़ल्ट नहीं मिलता। कामों का रिज़ल्ट उसी वक्त मिलता है जब कोई अहल इल्म लिख के दे और मियारी लिख के दे, फिर देखते हैं कि वो कैसे नहीं होता। ये जो तावीज़ है, पुराने से पुराना जादू, पुरानी से पुरानी बंदिश और जिन्नात वगैरह का जो बहुत गहरा बसेरा हो और वो कभी ना जा रहे हो तो इससे चले जाएंगे। आए मैं आप लोगों को इसकी मुकम्मल अफादियत समझा देता हूँ। तावीज़ लिखने के लिए 3 चीज़ें दरकार होती हैं। इजाज़त, जो शख्स मेरा यूट्यूब चैनल 786 आमिल को सब्सक्राइब कर देगा उसको इसकी इजाज़त हो जाएगी। दूसरी चीज़, इसके लिखने का सही वक्त, कि वो किस वक्त ये तावीज़ लिखा जाए तो ये इसकी अफादियत कई गुना बढ़ जाएगी। और तीसरी और अहम तरीन चीज़ कि ये लिखा किस चीज़ से जाए। आज भी दोस्त अहबाब के व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि जी हम, तो मैं बारहा हर वीडियो में ये बात बताता हूँ कि मेरे जो तावीज़ात हैं वो ज़ाफ़रान आप लोगों ने लेना है सऊदी अरेबिया, इराक़, ईरान का। अंबर जो है वो आपने इंडिया की लेनी है और कस्तूरी जो है वो नेपाल की होनी चाहिए, चाइना और पाकिस्तान की ना हो। ये याद रखिएगा। ये मटेरियल तो है बेहतरीन, लेकिन जितनी तकलीफ़ इंसान को होती है अगर इससे रफ़ा हो जाए तो वो तो कुछ भी नहीं है। पुराने से पुराना जादू कट जाएगा। इसी ओरिजिनल सामान के साथ लिखें, खुद लिखें, बेहतर है। खुद नहीं लिख सकते, किसी आमिल से लिखवाना चाहते हैं, उनसे कहें कि आपको इस सामान से लिख के दे। जो झूठा बंदा होगा, जो झूठा आमिल होगा, जो पैसे लूटने वाला आमिल होगा, वो कभी भी आपको लाइव कॉल पे नहीं लेगा, कभी भी आपके सामने ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेगा। ये याद रखिएगा, क्योंकि जो लोग ज़ाफ़रान, अंबर और कस्तूरी का इस्तेमाल करते हैं उनको बचत हासिल नहीं होती, वो सामान का खर्च हो जाता है। तो वो अपनी दुकानदारी को ख़त्म करने के लिए वो आपके काम में वो सारा पैसा कैसे लगाएंगे। जिस किसी आमिल से आप काम करवा रहे हैं, करवाना चाहते हैं, आपको एतमाद है उसके ऊपर, उसको कहें कि आपको इससे लिख के दे। ये याद रखिएगा, पेंसिल वाले तावीज़, प्रिंट वाले तावीज़, व्हाट्सएप वाले तावीज़ कभी काम नहीं करते। ऐसे अपना पैसे का ज़िया ना करें। मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होने का मकसद ये होता है कि लोगों के पैसे का ज़िया ना हो, उनके टाइम का ज़िया ना हो और उनका काम बर वक्त तरीके से हो सके। ये लाजिम नहीं है कि हर बंदा मुझसे ही काम करवाएगा, कतई नहीं, जो जहाँ से मर्ज़ी करवाना चाहे। लेकिन याद रखिएगा, खुद लिखें या किसी से लिखवाएं। ओरिजिनल सामान लेना है, उसके साथ ही लिखना है, तभी मेरे तावीज़ों की इजाज़त होगी। झूठा बंदा जो होगा
झूठा आमिल जो भी होगा वो आए बाएँ शाएँ करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना आप उसको देंगे वो तो उसका सामान में खर्च आ जाएगा, उसको तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए आप लोगों से बारहा गुजारिश है, खुद लिखें या किसी से लिखवाएं, तो इसी सामान के साथ लाइव बैठ के लिखवाएं, सामने बैठ के खुद लिखवाएं या वीडियो कॉल पे लाइव लें उसको कि हमारे सामने लिखें आप, और इसी सामान के साथ लिखें। फिर देखता हूँ तावीज़ात काम नहीं करते, कैसे नहीं होता ये काम होते हैं अगर करने वाला बंदा हो और उसके पास वो ओरिजिनल मटेरियल हो, फिर देखते हैं तावीज़ असर कैसे नहीं करता। गारंटी शुदा है जी। आए पहले मैं आपको इसके जो है सामान आपको बता चुका हूँ, आपने ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक ज़ाफ़रान, अंबर और कस्तूरी लेना है। ज़ाफ़रान सऊदी अरेबिया इराक ईरान का, अंबर इंडिया की और कस्तूरी जो है वो नेपाल की होनी चाहिए। इसके बगैर इन तावीज़ों का कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जिन्नात और मोक्केलात और बड़ी लेवल की जो चीज़ें हैं उनकी खुराक है ये। जब उनको प्रॉपर अपनी खुराक मिलेगी तो वो जद्दोजहद कर सकेंगे, वो आपके मसले को हल करके दिखाएंगे और आपका मसला हल होगा। तो ये तावीज़ आप लोगों ने उन 3 चीज़ों को जमा करके उसके ऊपर अर्के गुलाब हस्बे ज़रूरत डाल देना है, उसकी स्याही लिक्विड तैयार हो जाएगी और उसके बाद फिर आपने लिखना है। ये आतिशी चाल का मुरब्बा है, मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे ख़त्म होगा। उसके बाद फिर अगली बात मैं करता हूँ कि इसके लिखने का वक्त किस वक्त होगा और जो है कितनी तादाद में लिखे जाएंगे, मरीज़ को किस तरह ये इस्तेमाल में लाए जा सकेंगे। आतिशी मुरब्बा है, आतिशी मुरब्बा यहाँ से स्टार्ट होगा जी। 13 75 19 पहला खाना, 13 75 20 दूसरा खाना, 13 75 21 तीसरा, 13 75 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 और यहाँ पे एक अदद का इजाफा आ जाएगा, ये 34 हो जाएगा क्योंकि ये इस खाने के अंदर कसर दी गई है। 31 32 34 और ये 35। आप लोगों ने इसी तरतीब से लिख लेना है। 33 की जगह 34 आएगा, एक अदद का इजाफा होगा और आखिरी खाने में 35 आ जाएगा। ये तावीज़ कोई भी शख्स अपने लिए भी लिख सकता है, किसी और को लिख के भी दे सकता है। तो अब जब ये तावीज़ लिखे आ जाएगा तो इसका वक्त क्या होगा? जुमेरात वाले दिन और जुमे वाले दिन सूरज निकलने के फौरी बाद, तलुए आफ्ताब के फौरी बाद, सनराइज़ के फौरी बाद, थर्सडे एंड फ्राइडे सनराइज़ के फौरी बाद, तलुए आफ्ताब के फौरी बाद, जब सूरज निकल आए उसकी रोशनी फैल जाए तो उसके बाद ये लिखना है। ये अब तादाद में कितने लिखे जाएंगे और उस मरीज़ के हवाले से इस्तेमाल किस तरह होंगे, इसको गौर सुनिएगा, स्किप ना कीजिएगा, समझिएगा इसको। ये तादाद में लिखे जाएंगे 3 अदद। इनकी तादाद क्या होगी? 3 अदद। 3 अदद इनकी तादाद होगी। और यहाँ पे उस मरीज़ का अगर लड़का है, कोई आदमी है, मेल कोई भी शख्सियत है, वहाँ पे लिखेंगे आप फ़लाँ बिन फ़लाँ, उसका नाम, उसकी वालदा का नाम, यहाँ उस मरीज़ का नाम आएगा, फिर बिन लगा के फिर उसकी वालदा का नाम। अगर कोई फीमेल है, कोई औरत है, कोई बच्ची है, कोई बेटी है, कोई बहन है, तो यहाँ पे उसका नाम आएगा, फिर बिन्त लगा के फिर उसकी वालदा का नाम यहाँ पे आएगा। ये नाम आप लोगों ने लिख लेने हैं जिस तरतीब से मैं बता रहा हूँ। तीनों तावीज़ों पे एक तावीज़ मोम जामा करके उसके गले में आपने पहना देना है। एक तावीज़ को फोल्ड करके आपने पानी की बोतल के अंदर डाल देना है और उस पानी की बोतल के अंदर से उसको 2 टाइम पानी पिलाएं, सुबह शाम। उसके चेहरे पे छट्टे लगाएं। अगर घर के अंदर जादू है तो घर के अंदर छट्टे लगाएं। कहीं शॉप में है, किसी भी जगह पे अगर आपको जादू के असरात दिखाई देते हैं तो वहाँ पे उसके छट्टे लगा दें।
21 दिन तक सुबह शाम वो पानी इस्तेमाल करवाएं। बोतल जब हाफ हो जाए, उसका पानी आधा रह जाए या उससे कम रह जाए तो उसको दोबारा से फिल कर लिया करें। 21 दिन तक एक तावीज़, एक उसके गले में पहनने के लिए हो गया, एक पीने का हो गया, 2 तावीज़ हो गए। और तीसरा तावीज़ जब 21 दिन तक वो पहले वाला तावीज़ ख़त्म हो जाए तो फिर दूसरा स्टार्ट कर देना है। ये आपके 3 अदद तावीज़ मुकम्मल हो जाएंगे। 21 दिन करके ये 2 तावीज़ात आप उसको पिला दें। 41 दिन के अंदर चाहे जितना भी पुराना जादू होगा वो कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मेरी गारंटी है। एक अहम नोट समात फरमा लें, कोई भी बंदा इसको ब्लैक पॉइंटर से, ब्लैक पेंसिल से, रेड पेंसिल से, ग्रीन पेंसिल से, पॉइंटर से नहीं लिख सकता। अगर कोई लिखने की कोशिश करेगा तो उसका नुकसान होगा, फ़ायदा हासिल नहीं होगा। बारहा आप लोगों से गुजारिश होती है कि इसको अपनी ज़ेरे निगरानी लिखवाएं। अच्छी चीज़ पेश करने का मकसद ही ये होता है कि आवाम को फ़ायदा हासिल हो। आप लोगों को फ़ायदा हासिल होगा, आप मेरे लिए दुआ करेंगे, मेरी ज़ात के हवाले से अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में बेहतरी होगी और मेरी बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा। इल्म होता ही इसीलिए कि वो बांटा जाए, और जायज़ मकासद के हवाले से मैं आप लोगों की खिदमत में पिछले 15 साल से जो मेरे तजर्बात हैं वही लेके हाज़िर होता हूँ। सब दोस्त अहबाब को इजाज़त है, जो मेरे YouTube चैनल 786 अमल को सब्सक्राइब कर देगा, मेरी तरफ से उसको इजाज़त है। अगर कोई दोस्त अहबाब मुझसे लिखे हुए लेना चाहता है तो मुनासब सामान के खर्च के साथ मैं TCS के ज़रिए उसके घर पे भिजवा दूँगा। अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों का खिदमत गुजार और मुझे अल्लाह ताला इसी तरह खिदमत करने की तौफीक देता रहे। आमीन।